वेलकम टू माय चैनल सी संयम तक। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ कि हाउ टू क्रैक द टेक्निकल इंटरव्यू। बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि भाई इन टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आंसर कैसे करें। और मतलब उसमें सिलेक्ट होने के लिए फर्स्ट राउंड आपका टेक्निकल राउंड ही रहेगा, तो उसमें सिलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर टेक्निकल राउंड ही क्लियर नहीं हुआ तो एचआर राउंड तक आप पहुंच ही नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में, उसको स्मार्टली अपन आंसर कैसे कर सकते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है हाउ टू क्रैक एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एचआर राउंड, तो वो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा जैसे ही अपलोड होगी। और उसके लिए मैं अपील कर रहा हूँ आपसे कि इस वीडियो पे 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है CA_संयम_05, और लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं CA संयम तक। स्टार्टिंग विद द वीडियो, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा, अगर आपका एचआर राउंड है या फिर टेक्निकल राउंड है, कोई सा भी इंटरव्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, या फिर गिव मी ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, कुछ भी, मतलब इसी को वो चेंज कर सकते से पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी बोलोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका रहेगा आपसे रिलेटेड ही रहेगा, उसको बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन होंगे। फिर आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग भी होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट दिया, जैसे आई एम संयम दत्त, आई एम फ्रॉम रतलाम एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये क्या हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया। इससे इंटरव्यू को लगेगा क्या इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, इसको बोलना नहीं आता है। और अगर आप लॉन्ग बोल रहे हो, क्या बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, अपने फैमिली, अपने चाचा दादा पापा सबके बारे में बता दिया, अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हो, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इंटरव्यू इसमें बोर हो जाता है। तो आपको ऐसा अपना इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन है वो 1 मिनट का रखना रहता है, कि 1 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप उसमें सब कुछ बता दो ब्रीफ। फिर आपको जो इंट्रोडक्शन है वो आपको स्टोरी फॉर्मेट में देना रहेगा, कि आप कहाँ पे थे, कहाँ से आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, अब कहाँ पे हो, अब क्या सीखा आपने उसके बीच, ये सब। फिर आपको मेन जो एम्फेसिस देना है वो आपके आर्टिकलशिप और वर्क एक्सपीरियंस पे देना है, कि आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि वो इंटरव्यू टेक्निकल राउंड ले रहा है, तो उसको जानने में यही इंटरेस्ट है कि आपने क्या सीखा अपनी आर्टिकलशिप में। तो ये मेरा एग्जाम्पल है, मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन दूंगा तो कैसे दूंगा कि आई एम संयम दत्त फ्रॉम रतलाम, अ सिटी फेमस फॉर 3S, दैट इज सेव, साड़ी एंड सोना। तो इससे क्या हो गया, मैं रतलाम पे एम्फेसिस डाल दिया कि मैं रतलाम से हूँ, ये सिटी फेमस है इसके लिए, तो उनके एक दिमाग में रिकॉग्नाइज रहेगा, अच्छा रतलाम से है। अगर सिर्फ मैं रतलाम बोल के छोड़ देता तो वो उसको भी लाइटली ले लेते, ओके ठीक है। तो अगर आप जैसे अगर कोई छोटी सिटी है जिसका नाम ज्यादा फेमस नहीं है, तो आप बता सकते हो कि आई एम बिलोंगिंग टू दिस सिटी एंड इट इज नियर बाय बिग सिटी, जैसे आई एम, जैसे अगर कोई पीपलकुटा गांव से, तो आई एम फ्रॉम पीपलकुटा विलेज विच इज नियर इंदौर और नियर रतलाम, ऐसे बता सकते हैं। फिर देन मैं अपनी स्कूलिंग के बारे में बताऊंगा। कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम रतलाम itself थ्रू सीबीएसई बोर्ड वेयर आई स्कोर 9.6 CGPA इन 10th एंड 92.6 परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड। इससे क्या पता चला कि मेरा एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं अदर करिकुलर एक्टिविटीज पे बताऊंगा, को करिकुलर एक्टिविटीज पे, वो क्या है, क्या है, मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ रोबिन हुड आर्मी। इससे उनको पता चल गया कि ठीक है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। फिर मैं अपने आर्टिकलशिप पे जाऊंगा, क्या है, कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम इन डैश इंदौर which is an leading firm in appeals and litigation and in statutory taxation audit. With then, due to COVID pandemic, I joined a renowned firm in Ratlam, that is Dash, which is well known for business consultancy, finance and auditing. इसमें क्या हो गया, मैंने 2 लाइन में अपनी फर्म का इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैंने इस फर्म में काम करा, ये इस चीज में एक्सपर्ट है। अब मैं अपना बताऊंगा मैंने क्या सीखा था। मेजर एरिया आई हैव वर्कड ऑन आर statutory and taxation audit of 2 listed companies, search and assessment related litigation work and that dash। मैंने जो भी सीखा है मैं पूरा इसमें कर दूंगा, ठीक है। अब सेकंड को जो अब आगे बढ़ते अपन, जो अब टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे वो है, सबसे पहला पॉइंट है कारो। कारो पे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने भी 3-4 इंटरव्यू भी दिए हैं और बहुत सारे लोगों से कलेक्ट भी करा है डेटा। तो सबसे कारो का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज कंपैरिजन बिटवीन कारो 16 एंड कारो 20, कारो 20 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं। तो मेनली बिग फोर के इंटरव्यू में तो पूछ ही रहे हो, अगर आप कहीं ऑडिट डीटी बिजनेस कंसल्टेंसी का वो दे रहे हो इंटरव्यू, तो उसमें वो आपसे पूछेंगे। तो ये मैंने 10 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं कि क्या क्या चेंजेस है, उनकी समरी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या समरी हो, आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, वो कुछ भी सेक्शन उसमें से पूछ सकते हैं, पर मेनली जो मेन एरिया रहेंगे वो रहेगा, फर्स्ट रहेगा कंपनी ऑडिट, कि उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे अपॉइंट होता है ऑडिटर, अगर उसको वो होना है, रिमूव करना है तो क्या प्रोसेस है, उसको रिजाइन करना है क्या है, ये पूछ सकते हैं। सेकंड है सीएसआर। सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी भी आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये पूछा जा सकता है। और एज अ ऑडिटर आप सीएसआर में क्या चेक करोगे, ये भी पूछ सकते हैं।
फिर थर्ड है मैनेजर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट कैलकुलेशन, दैट इज सेक्शन 197 एंड 198 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसमें आपसे प्रॉफिट कैलकुलेशन का भी पूछ सकते हैं, वो आपको केस स्टडी दे देंगे उनके स्क्रीन पे कि ये केस स्टडी है तो इसके कितना प्रॉफिट है और कितना मैनेजर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट परसेंटेज पूछ लेंगे कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसको कितना परसेंट वो मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं मैनेजर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, या फिर वो अल्टरनेटिव है तो उसमें अल्टरनेटिव में उसको कितना मिलेगा। थर्ड फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप उसमें जा रहे हो सेक्रेटरियल कंप्लायंस उसमें जा रहे हो तो वो आपसे ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोसीजर पार्ट भी पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए। फिर लोन टू डायरेक्टर्स, ये फेवरेट क्वेश्चन है कि जो 185 है उसके बाद सेक्शन 185 को समझाओ, उसमें क्या क्या रहता है आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस रहेगी अगर डायरेक्टर को लोन देना है। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स 188, इसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अगर आप चेक कैसे करोगे, क्या कौन कौन होते हैं रिलेटेड पार्टीज, ये सब। फिर अगर लिस्टेड कंपनी है तो, और या फिर पब्लिक प्राइवेट, एक कॉमन कॉमन क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो पूछेंगे कमिटीज क्या क्या रिक्वायर्ड रहती है, उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं कमिटी में। फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट का डिफरेंस। तो आपको वो आप एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, गुडविल पे तो नहीं होता, जैसे ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, ये इन पे अमोर्टाइजेशन लगता है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन पे। देन इनका एग्जांपल आप बता देंगे। फिर इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन का भी बता सकते हैं। इम्पेयरमेंट कब होता है कि जब कैरिंग वैल्यू इज मोर देन मार्केट प्राइस, तो अपन इम्पेयरमेंट लगाते हैं। अपन ने एफआर में सबने पढ़ ही रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है कि क्या डिफरेंस है इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में, तो ये एक बार पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो आपसे एक्सेल के जो भी ट्रिक्स होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, वो पूछ सकते हैं, और अपनी स्क्रीन भी प्रोवाइड कर देंगे कि आप ये स्क्रीन है हमारी और ये डेटा दे देंगे, आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ। तो मेनली फॉर्मूला क्या होते हैं, सम इफ, काउंट इफ और इफ फंक्शन लगाना, या फिर पाइवट टेबल अप्लाई करनी, वी लुकअप, एच लुकअप, और ग्राफ, इंडेक्स, मैच, डेटा एनालाइजिंग की वो डेटा है उसको एनालाइज करना, एक्सेल में डायरेक्ट ऑप्शन रहता है। और सॉर्टिंग टेक्निक, उसमें सॉर्टिंग का भी ऑप्शन देते हैं, तो वो सब आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं वो, और प्रैक्टिकली अप्लाई करने का भी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताओ हमको। तो आपको ये सब आना चाहिए, ये सब चीजें आर्टिकलशिप में यूज में आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार अपने 6 महीने हो गए, ब्रेक हो गया है, तो अपन भूल जाते हैं। तो एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं अपने घर पे, एक बार इसका वो कर ले, प्रैक्टिस कर ले एक्सेल पे, तो हो जाएगा। फिर एनालाइजिंग, एनालाइजिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी है कोई, या फिर म्यूचुअल फंड है, इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें वो आपसे एनालाइजिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइड कर देंगे आपको, उस पर कमेंट प्रोवाइड कमेंट करनी पड़ेगी कि क्या आपके कमेंट है, क्या आपने उसमें ऑब्जर्व करा उस बैलेंस शीट में, कौन कौन सी फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो सकता था, या कौन सी फील्ड में कंपनी लैगिंग कर रही है किस चीज में। ये सब आपको एनालाइज करके पूरा उसको कमेंट उनको प्रोवाइड करनी रहती है। तो टू बी डन कंसिडरिंग डिफरेंट फैक्टर्स एंड बेसिस, इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके अपनी कमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा कि अगर करंट एसेट्स है तो उसमें वर्किंग कैपिटल क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री की क्या है, कंपनी की क्या है, और कंपनी की प्रीवियस ईयर में क्या है, इस ईयर में क्या है, और जो रेशियोज है रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा। देन कंपैरिजन बिटवीन इंडेस एंड एएस, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। और मेनली हर अगर ऑडिट फर्म है या फिर हर सीए फर्म है, ये तो आपसे जनरली पूछेगी कि आपके वो क्या है, इंडेस और एएस के बीच में कंपैरिजन क्या है। तो फर्स्ट इंडेस, दैट इज फेवरेट इंडेस ऑफ इंटरव्यूअर, इंडेस 115 जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है, उसका कंपैरिजन वो AS9 और AS7 से करेंगे। और वो 5 मॉडल ऑफ 5 स्टेप ऑफ इंडेस 115 भी पूछ सकते हैं कि इसके 5 स्टेप्स क्या है, ये सब आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिर इंडेस 116 वर्सेज इंडेस 17 वर्सेज AS19, ये तीनों लीस्ट में हैं, तो आपको कंपेयर करके बताने पड़ेंगे कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, और कौन सा बेटर प्रेजेंटेशन में हेल्प कर रहा है। फिर नाउ इंडेस 109 वर्सेस AS9 पूछ सकते हैं, इंडेस 32, ये दोनों सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आपसे इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर क्या चेंजेस आए हैं एएस टू इंडेस कन्वर्ट होने में, ये भी पूछ सकते हैं। देन इंडेस 12, दैट इज इनकम टैक्स, इसके अंदर मेनली क्वेश्चन आता है डीटीए और डीटीएल का, कि डीटीए कब बनाएंगे, डीटीएल कब बनाएंगे, और अगर जैसे परमानेंट डिफरेंस है जो कंपनीज एक्ट में तो अलाउड है पर इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं, जैसे कैश पेमेंट हो ये सब, तो इस पे डीटीए डीटीएल बनाएंगे कि नहीं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इंडेस 108 सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में कि सेगमेंट को डिवाइड कैसे करेंगे अपन अलग अलग। और अदर जो इंडेस है उनकी भी एक बार आपको समरी पढ़ के जानी पड़ेगी कि हर इंडेस में क्या होता है, जैसे इंडेस 2 इन्वेंट्री में हो गया,
ये आपके जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर जो ऊपर वाले हैं ये तो कॉमन है कि अगर आपसे इन्वेंट्री में हो, बैंक में हो, तो भी वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप एप्लीकेबिलिटी भी एक बार पढ़ के जाना कि इंडेक्स कौन कौन सी कंपनी पे लगता है और कब से लग रहा है। फिर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, अगर आप ऑडिट फील्ड में जा रहे हो, इंश्योरेंस में जा रहे हो, तो आपको ऑडिट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें फर्स्ट है ऐसे 700 और ऐसे 300 की सीरीज, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अंदर जो भी है टॉपिक्स, हेडिंग, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड है ऑडिट एसर्शंस। ऑडिट के एसर्शंस होते हैं जैसे कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, ऑथेंटिक, ये सब। तो ये आपको याद करके जाना पड़ेंगे कि कौन से, जैसे ट्रेड रिसीवेबल है उसके लिए क्या है, रेवेन्यू उसके लिए क्या है, परचेज के लिए क्या है, इन्वेंट्री के लिए क्या है, सबके लिए अलग अलग रहेंगे, तो एक बार आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स की, अगर आपको ऑडिट दिया है ट्रेड रिसीवेबल का, रेवेन्यू का, परचेज का, जैसे अगर बड़ी कंपनी है तो उसमें ऑडिट भी सेगमेंट वाइज होते हैं कि रेवेन्यू का अलग टीम कर रही है, परचेज का अलग टीम है, ट्रेड रिसीवेबल के लिए अलग टीम है। तो आपसे स्पेसिफिकली पूछेंगे कि रेवेन्यू का ऑडिट मिला है, तो आप उसको कैसे करोगे, क्या क्या चेक करोगे, क्या प्रोसीजर रहेगा आपका, ये सब पूछेंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट टाइप्स क्या होते हैं, जैसे मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स। तो आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। इनके अंदर हेडिंग्स क्या होती है इनके रिपोर्ट में, ये भी याद करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है तीनों में, जैसे मटेरियल, परवेसिव, इसमें इसके बेसिस पे तीनों डिफरेंट है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे चेक करोगे प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है कि नहीं। ऑडिट प्लान की, अगर आप कहीं ऑडिट पे जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेशन जाना है आपको, 8 जनों की टीम है आपके अंडर, तो आप उनको कैसे असाइन करोगे ऑडिट, क्या प्लान रहेगा आपका, क्या क्या आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे आउट स्टेशन ऑडिट, ये भी पूछ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड पार्टी अश्योरेंस, कि अगर आपने थर्ड पार्टी अश्योरेंस में पूछेंगे कि कितने टाइप के कंफर्मेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव दो होते हैं। और इसमें भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजा किसी पार्टी को, उसने रिप्लाई नहीं करा, तो आप क्या अल्टरनेटिव यूज करोगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड सभी, अब ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। और जैसे अगर आप जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स में भी जाते हो, तो इंडायरेक्ट टैक्स में मेनली जो है आईटीसी और हाउ टू यूटिलाइज आईटीसी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जो लेटेस्ट अगर कुछ नोटिफिकेशन आया वो भी आप रीड करके जा सकते हो कि लेटेस्ट अभी अभी जैसे अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आया जिसमें बहुत सारे एडिशनल आइटम्स पे भी जीएसटी वो इम्प्लीमेंट हो गया, तो वो आप पढ़ के जाओगे किन किन आइटम पे अब जीएसटी लग गया, पहले नहीं था। और जीएसटी में आप रिफंड का, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो आपको रिफंड, ड्रॉबैक, ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो जीएसटी का डिपेंड करता है कि आप उसमें कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उस हिसाब से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। बस जो आईटीसी वाला है, जो जीएसटीआर फॉर्म्स है, ये सब आपको जनरली आने चाहिए कि उनके लास्ट डेट क्या रहती है और कैसे प्रोसेस होता है जीएसटीआर पूरा, ये सब आपको आना चाहिए। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू पे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे क्लियर करना, कैसे उनका आंसर देना, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसमें मतलब सब मैं एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कैसे आंसर देना है, ताकि इंटरव्यू आपसे क्रॉस और ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाए, अपन और सेटिस्फाई भी हो जाए। एंड यही है इस वीडियो के लिए अपील है कि आप 10K लाइक एंड 1K कमेंट्स करें। और अगर आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने इंक्लूड नहीं करे और आपको लगता है कि होने चाहिए थे, तो मैं इसमें फर्स्ट कमेंट करूंगा कि प्लीज प्रोवाइड योर एडिशनल क्वेश्चंस और प्लीज प्रोवाइड मोर क्वेश्चंस अबाउट टेक्निकल इंटरव्यू। तो उसके आप उसमें रिप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो सब लोग कि अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछे थे टेक्निकल इंटरव्यू में।